हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप है डैश। देखिए, एड्स इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? टेलीफोन का आविष्कार किया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.ए. हिक्की ने। देखिए, जे.ए. हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर यह है ताप्ती नदी के किनारे, सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है डैश में। 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली की राजधानी रोम में है। 7 टीलों का शहर यह इटली की राजधानी रोम में है और भारत में मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज यह है शिमला में, सही आंसर है ऑप्शन डी, शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग था डैश। देखिए, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज यह विभाग था, सही आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य विभाग था। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है डैश में। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य यह है लक्षद्वीप समूह में, सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, माध्यम का परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और निर्वात यानी वैक्यूम में यह सबसे तेज होती है, जबकि सघन माध्यम जैसे पानी कांच में धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति यह 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? देखिए, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुई थी 18वीं शताब्दी के मध्य यानी लगभग 1760 से लेकर 1780 के दशक में हुई थी, जिसने हाथों से बने सामानों की जगह मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत की और फिर यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गए। और यह क्रांति कपड़ा उद्योग से शुरू हुई और जेम्स वाट के भाप इंजन जैसे आविष्कारों से इसे और बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है हसरत मोहानी ने, जिसका अर्थ है इंकलाब अमर रहे। मूल रूप से मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परिक्रमण कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान को। देखिए, रेगिस्तान की भूमि के रूप में राजस्थान राज्य को जाना जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख रेगिस्तान थार रेगिस्तान यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट मुख्य रूप से इसी राज्य में फैला हुआ है और इसे अक्सर रेगिस्तानी राज्य कहा जाता है। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन से। देखिए, हरित क्रांति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन विशेषकर खाद्यान्न, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि से संबंधित है, जो 1960 के दशक में आधुनिक तकनीकों जैसे उच्च उपज वाले बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई के उपयोग से हासिल की गई थी, जिसने भारत जैसे देशों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की और कृषि को औद्योगिक प्रणाली में बदला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। देखिए, वायुमंडल की परत ट्रोपोस्फियर यानी शुभ मंडल यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यह इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष या दूरी की इकाई है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट यह है जर्मनी में, सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में है। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी यह है सिक्किम राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में है। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, वलित पर्वत श्रेणी है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा यानी निचला सदन और राज्यसभा यानी उच्च सदन, और इन दोनों सदनों के साथ भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं, जिससे मिलकर संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951-52 में। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक था, सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना
1770 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है, सही आंसर है ऑप्शन बी चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील पानी के प्रकार पर निर्भर करती है। चिल्का झील यह उड़ीसा के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और तटीय झील है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का महत्व है, सही आंसर है ऑप्शन सी विकास और उर्वरता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है जो संविधान के भाग 20 में दिया गया है और संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? खालसा पंथ की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था जो ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में था और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही आंसर है ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं और राज्यपाल यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार यह फैलता है, सही आंसर है ऑप्शन ए मादा एडीज मच्छर से। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किसके लिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए फसलों के लिए। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी यह मुख्य रूप से किसानों के लिए होता है ताकि कृषि उपज के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आने पर भी उन्हें उनकी फसल का एक सुनिश्चित और लाभकारी मूल्य मिल सके और वे संकट में आकर नुकसान में न बेचे और यह भारत सरकार द्वारा किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाने वाला एक सुरक्षा कवच है। अगला क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? देखिए, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किया है, सही आंसर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी ने। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई है, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1994 में। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
पेनिसिलिन की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस होती है। हृदय यानी हार्ट का आकार किससे मिलता जुलता होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए हृदय यानी हार्ट का आकार होता है मुट्ठी के आकार जैसा। सही आंसर है ऑप्शन ए मुट्ठी के आकार का होता है। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए शीतल पेय में। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, सही आंसर है ऑप्शन बी जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। किसे भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी किस रेखा के अक्षांश पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता। इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, जिससे सदन की निरंतरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला क्वेश्चन है भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1935 में। देखिए भारत का रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कोलकाता था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थापित कर दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? गरीबी हटाओ का नारा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन बी ओम है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्क यानी किडनी। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग यह होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य होती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन ए पास्कल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। सही आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन की तानाशाही और भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय जनसंघ विचारधारा से। भारतीय लोकसभा के वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? देखिए भारतीय लोकसभा में वर्तमान में सदस्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी
543। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, द लैंड डाउन अंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, भारत में मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण है मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।